जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था बूटिंग क्या है, बूटिंग प्रोसेस क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। चलिए आज हम लोग जानते हैं विंडोज क्या है, क्योंकि विंडो अभी नहीं रहेगा तो फिर आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो विंडो क्या है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं। आज जानेंगे हम लोग विंडोज क्या है। तो विंडो से या विंडोज से यही आता है कि ये एक ऐसा होगा, इसमें खिड़कियां होंगी, इस तरह करके होगा। समझ गए? तो ये हकीकत में ऐसा ही होता है। विंडो अगर नहीं रहे तो हम कंप्यूटर के अंदर इन नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो विंडोज के बारे में जानते हैं। तो विंडोज एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक साथ अपने में सामंजस्य बैठाकर आपको एक स्क्रीन प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप जो भी काम करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, वो आपको सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। और अगर विंडो नहीं रहे तो आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर विंडो बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। हम लोग विंडो को किसके किसके नाम से जानते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि विंडो का काम क्या है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे जिसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि विंडो अभी क्या है, इससे पहले कौन सा विंडोज पे काम करते थे, उसके पहले हमारा कंप्यूटर किस सॉफ्टवेयर से, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करता था। तो अभी हम लोग जाने कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो के जरिए जो है हम कंप्यूटर में इन करते हैं, उसमें काम करते हैं, हर एप्लीकेशन पे काम करते हैं। विंडो एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि सिस्टम को कम्युनिकेट करवाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन से हम लोग को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विंडो कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। तो ऑपरेटिंग का मतलब है कि जो हम चलाते हैं, और सिस्टम मतलब जो तरीका होता है, जो चलाने का तरीका होता है, हम लोग उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के विंडो होते हैं या फिर कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यानी पहले, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया जाता था और अभी कौन सा लेटेस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए हम लोग जानते हैं, तब तक हम इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ विंडोज में। देखिए कितना है, कब कब बना है और कब कब इसको यूज किया गया। देखिए यूनिक्स एक बना 1969 में, ये बना था लैब्स में, ठीक है। बेल लैब्स ने इसको बनाया था, डिजाइन किया था, बनाया था। और ये जो बेल लैब्स है प्रमुख, वो इनोवेशन के रिसर्च पे काम करता है। ये सारे सॉफ्टवेयर के लिए ये काम करते हैं। और ये कहां पर है? ये यूएसए में है, यूएसए में है। एक न्यू जर्सी, जर्सी जो है यूएसए में, वहां पर इसका स्थापित है वो। उसके बाद आया, ये 1969 में आया था। उसके बाद आया एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आया 1981 में। ये क्या था? इसमें टेक्स्ट को कन्वर्ट करता था लैंग्वेज में और वो समझता था कंप्यूटर। यानी हम लोग इसको जो है प्रोग्राम करके उसके बाद फिर हमको फाइल मैनेजमेंट के लिए या फिर कॉपी करने के लिए, डायरेक्टरी बनाने के लिए, फाइल फोल्डर को यहां से वहां करने के लिए, इस तरह का काम हम लोग इसमें करते थे। ज्यादातर ये काम जो एमएस डॉस का जो होता है वो हार्डवेयर से रिलेटेड चीज में होता है, ठीक है। तो एमएस डॉस जो है 1981 में इसको किया गया था, लेकिन ये ब्लैक स्क्रीन होता है। इसमें प्रोग्राम के जरिए जो है उसमें हम टेक्स्ट डालते हैं और टेक्स्ट को वो समझता है। उसके बाद फिर हमारा फोल्डर क्रिएट होता है, फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं और फोल्डर मैनेज कर सकते हैं। इस तरह का काम हम लोग उसमें उस समय करते थे।
विंडो टाइप का नहीं था कि जो हमको दिख रहा है, उसमें प्रोग्राम करते थे और टेक्स्ट को वो रीड करता था, रीड करने के बाद फिर आपको वो प्रोवाइड करता था अपना फोल्डर्स, कॉपी, डायरेक्टरी जो भी है, फाइल्स वगैरह मैनेजमेंट के लिए। ये होता, ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से इसको, एमएस डॉस को जाना जाता है। इसका जो है इसको जो लॉन्च किया गया था वो 1981 में किया गया था। उसके बाद जस्ट 84 में एक मैकिंटोश, मैक ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इसको लॉन्च किया 1984 में। ये क्या था कि इसको बेसिकली बनाया था बिजनेस के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था इसको। अब चौथा जो है हमारा ये एमएस विंडो 1.0 जो कि फर्स्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था, और वो यानी इसका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। ये बना था 1985 में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना था? 1985 में। तो बेसिकली अब यहीं से इसका जो है एक तरह से क्रांति आया विंडोज के रूप में, यानी हमको जो दिखाई दे रहा है, हम जो इनपुट कर रहे हैं और उसको समझ रहा है कंप्यूटर प्रोसेस करके फिर आपको आउटपुट दे रहा है, तो वो विंडोज में होता था। ठीक है। उसके बाद लिनक्स लाया, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स जो है ये 1991 में लाया गया, जो कि ओपन सोर्स से हम काम कर सकते थे। उसको बाहर से हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के हम उससे काम कर सकते। इसको बनाया था लिनस टोरवाल्ड्स ने। इसको कौन कौन डेवलप किया था? लिनस टोरवाल्ड्स ने। अब चलते हम लोग विंडोज 95। यहां से बिल्कुल क्रांति हो गई है आपके विंडोज में। विंडोज 95 आया, विंडो 98 आया, मिलीनियम, विंडोज मिलीनियम आया, 2000 आया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे, यानी आप विंडो 95 बोल सकते हैं, विंडो 98 बोल सकते हैं, विंडो मिलीनियम बोल सकते हैं, विंडो 2000 बोल सकते हैं। और उसके बाद जो है आया विंडो एनटी 2000। ये खास करके लिए एक्सपी के लिए प्रोग्राम किया गया था। एक्सपी के लिए इसको लॉन्च किया गया था कि एक्सपी अब वहां से चलना शुरू हुआ, जहां से हम लोग भी जानते हैं कि एक्सपी ज्यादातर, हम पहले तो ये सब भी जाना गया था जो पहले, लेकिन वो एक्सपी के नाम से अभी आप लोग बहुत आदमी जानते हैं। तो हम लोग अभी 7 देख रहे हैं, 7 अभी हम लोग पढ़े, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 अभी और हैं। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा के फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कौन कौन से अभी तक के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। देखिए अभी क्या था, हम लोगों ने 7 तक पढ़ा था। अभी अब इसमें आ गया विंडोज एक्सपी, जो कि 2000 से शुरुआत हुआ था, 2014 तक इसको, इसका सपोर्ट जो होता है, सपोर्ट बंद कर दिया था। ठीक है ना। इसको 2014 तक में इसका सपोर्ट बंद कर दिया। कौन बंद कर दिया? जिसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी को 2014 तक में इसका सपोर्ट बंद कर दिया। ये लगभग 2000 से 2014 तक चला है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे भी आ गए। जैसे विंडोज विस्टा जो है आपका लगभग 2006 और 8 के बीच में आया था। ठीक है। उसके बाद विंडोज 7 लॉन्च कर गया था, लेकिन इंडिया में थोड़ा लेट से आया, तो वो लगभग आपका 9-10 के करीब में ही आपका विंडोज 7 आया, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। और उसको जो है विंडोज 7 को 2025 तक चलाने का था बात, इन बीच में ही लगभग उसको बंद कर दिया। बीच में फिर तुरंत लॉन्च किया विंडो 8। विंडो 8 जब लॉन्च किया तो उसमें सिर्फ सिंबल से ही आप, स्टार्ट बटन नहीं था उसमें। उसमें क्या था, एक विंडो का चित्र बना हुआ है, वहां से आदमी जाता था, उसमें नहीं मिल पाता था, बहुत आदमी को नहीं खोज पाता था जो यूजर है उसको, समझ रहे हैं। तो उसके बाद फिर विंडो 8 लॉन्च कर दिया 2014 के लमसम में। विंडो 8.1 लॉन्च कर दिया, जिसमें कि स्टार्ट बटन दोबारा से फिर वापस लाया उसमें स्टार्ट बटन। उसके बाद आ गया विंडो 10। फिर उसके बाद विंडो 10 आपका 15 से शुरू हो गया पूरी तरह से। विंडो 10 को 15 में लॉन्च किया, और विंडो 10 करने के बाद 10 प्रो, 10 होम, इस तरह करके बहुत सारे वर्जन इसमें आए। और अभी लेटेस्ट जो आपका चल रहा है वो चल रहा है विंडोज 11, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। ये सारे जो है
आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम लोगों ने जान लिया ना कि टाइप्स ऑफ विंडोज कितने हैं। देखिए बहुत सारा, मतलब हम लोग कितना पढ़ लिए हैं अभी, 14 पढ़ लिए हैं। 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जान गए कि विंडोज एक्सपी क्या था, एनटी क्या था, मिलेनियम क्या था, 2000 क्या था, एक्सपी, विस्टा, मैकिन्टोश, लिनक्स, ये सब सारा चीज हम लोग जान गए। ये विंडो का प्रकार है जिससे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हुआ होगा और महत्वपूर्ण है भी। तो हर बार की तरह हम आपसे यही एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसमें मन लगा के पढ़िए, मन लगा के इसमें महत्वपूर्ण सारी जानकारियां आप अपने अंदर जागृत कीजिए, रखिए। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो इनको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।